नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो है भाई दूज के दिन का। तो सुबह मैं उठी थी 6 बजे। उठकर सबसे पहले मैंने लाइट जलाई और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बस लाइट ऑन कर ली थी और आ गई हूँ पानी को गर्म करने। तो पानी को गर्म करने के लिए रख रही हूँ और बस थोड़ी ही देर में पानी भी गर्म हो गया था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में। तो बस यहाँ पर कुर्सी पे कुछ कपड़े दिख रहे थे तो इनको साइड में हटा दिया था मैंने और फिर हटाने के बाद जाऊँगी पानी पीने के लिए और बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगी और पानी पीऊँगी। और सुबह सुबह से तो नींद भी काफ़ी आती है और छुट्टी का दिन होता है तो थोड़ा सा और सोने का मन भी करने लगता है। तो खैर पानी मैंने पी लिया है और यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगी और फिर इसके बाद जाऊंगी तो जो ब्रश वगैरह होगा तो वह भी मैं कर लूँगी। तो पानी मैंने पी लिया है और पानी पीने के बाद फिर जाऊंगी मैं ब्रश करने। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ ब्रश करने के लिए और अभी पार्थ और हस्बैंड दोनों अभी सोए हुए हैं और मैं कर रही हूँ ब्रश। तो बस ब्रश हो जाएगा तो इसके बाद फिर जो मॉर्निंग के काम हैं तो वह भी मैं करूँगी और सबसे पहले करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि अभी डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। तो अभी एक्सरसाइज मेरी थोड़ी ज़्यादा ही होती है तो जो डॉक्टर ने बताई तो बस वही एक्सरसाइज मैं करती हूँ। फिर इसके बाद जो यहाँ पर बेड लगा हुआ है तो इस पर जो सामान इधर उधर थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो इसको भी मैं हटा दूँगी, कुशन को अरेंज करूँगी और जो बेडशीट यहाँ पर बिछी हुई है तो उसको भी मैं झड़ा दूँगी। कुशन को मैंने हटा लिया है और बेडशीट को मैं कपड़े से ही झड़ा रही हूँ, क्योंकि बेडशीट जो है तो उसको मैंने पिन अप किया हुआ था, क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठते हैं ना तो बेडशीट इधर उधर खिसकती रहती है। तो इस वजह से मैंने बेडशीट को पिन अप किया है। तो वैसे इसको कपड़े से ही अच्छे से झड़ा दूँगी और जो थोड़ा बहुत सा डस्ट वगैरह जो भी रहता है, थोड़ा बहुत कचरा तो वह भी निकल जाता है। बेडशीट को मैंने झड़ा दिया था और जो बाकी के कुशन थे तो उनको भी अरेंज कर दिया है। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ सिलाई मशीन के पास। तो सिलाई मशीन पर भी जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है तो वह भी थोड़ा बहुत फैलता ही रहता है, क्योंकि घर पर सभी लोग रहते हैं। कोई कहीं से चीज़ उठाता है और कहीं रख देता है, तो बस इस तरीके से ही सामान फैलता रहता है। और आजकल हमारे टीटू मिठू भी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। जब वॉइस ओवर होता है तो वह बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो साथ साथ वह भी बोलने लगते हैं। तो बस ये सब उनका चलता रहता है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर जो सिलाई मशीन थी तो उसको सामान मैंने अरेंज किया और फिर उसको कॉलिन से भी पोंछ दिया है। फिर इसके बाद मशीन साफ़ हो गई है और मैं अभी कुछ दिन पहले मेले गई थी तो मेले से मैं वहाँ पर कुछ फ्लावर पॉट वगैरह भी लाई थी। तो ये अभी ऐसे ही रखे, ये भी अभी सेट नहीं हुए थे तो इनको मैंने अभी साइड में ही रख दिया था। तो इसको मैं सिलाई मशीन पर रख रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर पहले मैं रख रही थी तो वहाँ पर जो वॉल का कलर था ना तो वह डार्क कलर का था, तो वहाँ पर ये जच नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको अभी सिलाई मशीन पर रखा हुआ था और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर जो सिलाई मशीन का सामान था वह अरेंज हो गया था। बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान था तो वह भी मैंने हटा दिया था। चेयर इधर उधर रखी हैं तो उनको मैंने साथ में रख दिया है और कुछ फ्लावर पॉट भी टेबल पर भी रखे हुए हैं और मेरा भी थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है। और क्योंकि अभी मुझे एकदम से काम नहीं, रुक रुक कर काम करना होता है, तो इसलिए मुझे चीज़ें छोड़नी ही पड़ती हैं। तो सारा सामान मैंने टेबल से हटा दिया है और यहाँ पर पॉट रख दिए थे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी पार्थ के रूम में और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर वाइपर से मैंने पूरा पार्थ का रूम धोया और सारी जगह जो टाइल्स लगी थी तो पूरा सब जगह धुल दिया था, क्योंकि अभी मुझे पोछा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं पानी डालकर वाइपर से ही साफ़ कर देती हूँ, तो इससे और भी अच्छा साफ़ हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने अंदर सभी जगह धो लिया था और फिर इसके बाद पोर्च में भी थोड़ा पानी डाला था और ये मुझे पोछा लगाने से थोड़ा सा इजी लग रहा था। और फिर इसके बाद जो सभी जगह था तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और साफ़ सफाई होने के बाद फिर मैं नहाने भी जाऊँगी और फटाफट जल्दी साफ़ सफाई का काम भी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो सब जगह था तो पानी डालकर मैंने धुल दिया था और आजकल मैं ना ऐसे ही काम कर रही हूँ। फिर इसके बाद सभी जगह साफ़ हो गया है। साफ़ करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हो गया है और हम कितना भी पोछा लगा ले पर जब हम पानी डालकर धुलते हैं ना तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कचरा इकट्ठा होने ही लगता है, तो बस उस कचरे को मैं निकाल लूँगी। और फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद फिर मैं गई किचन में और फिर मैंने खाने की भी तैयारी कर ली और तब तक
पार्थ की दीदी भी आ गई और वह उनकी बड़े पापा की बेटी है। तो बस वह पार्थ का टीका करने के लिए आ गई क्योंकि उसको कहीं बाहर जाना था, तो वह सुबह ही आ गई थी। फिर हेमा भी आ गई थी और पार्थ भी नहाकर तैयार हो गया था क्योंकि उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि उसको जाना है, तो पार्थ जल्दी से नहाकर तैयार हो जाए। बस यहाँ पर उसने दिया जलाया और बस फिर पार्थ का टीका भी कर दिया। फिर पार्थ का टीका भी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हेमा भी चली जाती है क्योंकि उसको सुबह जल्दी जाना था और वह छतरपुर से बाहर ही जा रही थी। तो बस पार्थ का टीका हो गया है और फिर उसके बाद उसकी दीदी भी चली जाती है। फिर मैं लग जाती हूँ मेरे किचन के काम में। तो खाना मैंने बनने के लिए रखा था और खाना मैं सिंपल दाल चावल ही आज बना रही हूँ क्योंकि अभी फेस्टिवल चलता रहा ना, तो कुछ ना कुछ बनता रहा, तो बस आज सिंपल खाना ही मैं बना रही हूँ। दाल बन गई थी तो उसको मैं फ्राई कर लूँगी और साथ में मैंने चावल भी बनने के लिए रखा था। साथ में अभी आटा भी लगा कर रख दिया था कि किसी को यदि खाना खाना हो तो वह खाना भी खा ले। तो अभी किसी को खाना नहीं खाना था तो मैंने सिर्फ दाल चावल बना कर रखा हुआ था। फिर दाल चावल बन गए थे और फिर दाल में मैंने धनिया और कसूरी मेथी डालनी थी तो वह सब भी डाल दिया था। और फिर दाल बनने के बाद मैंने दही भी मथा था क्योंकि फेस्टिवल चलता रहा तो बीच बीच में ये काम नहीं हो पाया था। तो दही मथ गया तो इससे जो मक्खन निकला हुआ तो इसको मैं गर्म होने के लिए रख रही हूँ और जब तक इससे घी बनेगा तब तक रोटियां मुझे बनानी थी तो वह भी बना लूँगी। और इसी बीच आरओ भी ख़राब हो गया था और उससे पानी फ़िल्टर नहीं हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड से बोला तो हस्बैंड ने फ़ोन लगाया, तो जिनको आरओ सुधारना था तो वो इसी कॉलोनी में थे, तो उन्होंने बोला 10 मिनट में आ रहे हैं। तो बस इसी बीच मैंने रोटियां भी बना ली थी और घी भी गर्म हो चुका था। तो इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। घी बन गया है तो उसके बाद घी भी ठंडा हो गया था तो इसको मैं डिब्बे में भर दूँगी। और मैं जब भी घी गर्म करती हूँ तो थोड़ा ब्राउन ही करती हूँ जिससे कि घी में स्मेल भी नहीं आती और घी अगर रखते हैं काफ़ी दिनों तक तो वह भी अच्छा रखा रहता है। घी भर गया है तो इसको मैं छन्नी से छान लूँगी और इसको डिब्बे में भर कर रख दूँगी। और अभी ठंडियाँ आने वाली हैं तो स्टील के डिब्बे में मैंने रखा है तो इसको गर्म करने में भी आसानी होगी। फिर घी भी छान लिया था मैंने। घी छानने के बाद फिर डिब्बे को मैं पोंछ दूँगी अच्छे से क्योंकि घी की चिकनाहट डिब्बे पर भी लग गई है तो हाथ काफ़ी स्लिप हो रहे थे। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से टाइट से बंद कर दिया था, साथ में इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था और इसको इसकी जगह पर मैं रख दूँगी। फिर इसके बाद सब जगह मैंने अच्छे से पोंछ लिया था और किचन काउंटर टॉप को भी अच्छे से पोंछ लिया था। गैस चूल्हा मैंने पहले भी पोंछ लिया था पर घी रखा हुआ था ना तो इसको फिर से मैंने पोंछ लिया है। इसके बाद जो किचन की क्लीनिंग है तो वापस से मैंने सामने गीले कपड़े से पोंछ दिया था और फिर जो बर्तन इकट्ठे हुए हैं तो उन सभी को भी मैं साफ़ कर लूँगी। और घी के भी बर्तन थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी गर्म किया हुआ था। फिर इसके बाद मैं इसको साफ़ कर रही हूँ जैसे कि ये ईज़िली हो जाए। बर्तन साफ़ होते जा रहे हैं और लगभग जो काम था तो वह भी हो गया था। खाना वगैरह सभी ने खा लिया था और फिर आज डोज भी था तो मैं घर पर भी नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत अभी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती ना, तो इस वजह से मैं गई नहीं थी। तो भाई और भाभी को जब टाइम मिलेगा तो वह आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने धो लिए थे। बर्तन धुलने के बाद जो नल थे तो उनको मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था और वापस से सिंक को भी क्लीन कर लिया था और बस किचन का काम भी ख़त्म हो गया है। जब आरओ रिपेयर हो रहा था ना तो तभी कोरियर भी आ गया था और हस्बैंड ने ऑर्डर किया था मिरर स्टिकर। तो बस हम लोग देख रहे थे और लग रहा था कि इसको चिपका देंगे दीवार पर। तो दीवार हम लोगों ने क्लीन कर ली थी और इसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया था और जो स्टिकर था तो उसको लगाने ही वाले थे। तब हम लोगों ने नोटिस किया कि शायद गलत कोरियर आ गया, तो बस इसको हम साइड में रखते हैं और इसको रिटर्न भी कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ मंगाते हैं और कुछ सामान आ जाता है। तो फिर इसके बाद जो स्टिकर था तो वह हमने रिटर्न में डाल दिया था। फिर पार्थ की यूनिफॉर्म पर प्रेस करना था तो कुछ कपड़े पहले ही उठाकर छत से पार्थ ने रख दिए थे और कुछ कपड़े मैं लेकर आई हूँ क्योंकि
पार्थ अभी ट्यूशन गया हुआ था और इस वजह से वह घर पर नहीं था, तो जो कपड़े थे तो मैं उठा कर लाई थी और जो कपड़े प्रेस नहीं होने तो उनको छांट रही हूँ और जिनमें प्रेस होना है तो उनको भी अलग करके रख देंगे। तो बस सारे कपड़े जो प्रेस नहीं होने तो उनको मैंने अभी हटा दिया है और उनको जब टाइम मिल जाएगा तो फोल्ड कर लूँगी। और फिर पार्थ की जो यूनिफॉर्म थी तो उस पर भी मैं प्रेस करती जा रही हूँ। हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है तो ऑफिस भी जल्दी बंद हो गया था। तो हस्बैंड आ गए थे और मैंने पार्थ की यूनिफॉर्म में प्रेस किया था और ज़्यादा कुछ खास कपड़े नहीं थे। और मैं बहुत दिनों बाद कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मैंने पार्थ की यूनिफॉर्म में भी प्रेस नहीं किया, हस्बैंड के कपड़ों में भी नहीं किया। तो हस्बैंड ही कपड़ों में प्रेस करते थे, तो बस आज मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ, थोड़े से कपड़े हैं। तो बस पार्थ भी ट्यूशन से आ चुका था और हस्बैंड तो घर पर वह भी आ चुके थे। तो बस सभी लोग बैठे थे और पार्थ टिटू मिट्टू लोगों के साथ खेल रहा था। कपड़े प्रेस होते जा रहे थे और भाई भाभी तो आए नहीं थे, बस शाम हो गई थी। और फिर इसके बाद मामा आए थे, तो छोटे वाले मामा और उनका बेटा आए थे। तो पहले मैंने मामा का टीका किया, फिर उसके बाद मामा का जो बेटा है मेरा भाई मून, और इसको आप पहले भी वीडियो में देख चुके होंगे। तो बस मैंने मामा का टीका किया, फिर मून का टीका किया। फिर टीका करने के बाद बस सभी ने मीठा खाया, थोड़ी देर बैठे, नाश्ता वगैरह हुआ और थोड़ी बहुत बातें भी होती रही। फिर मामा की टीका करने के बाद मैंने मून का भी टीका कर दिया। और बस मून का तो क्या ही है, दिन भर हंसता रहता है और पार्थ के साथ खेलता रहता है। तो बस अब उसको लग रहा था कि टीका दीदी जल्दी कर देंगी तो फिर मैं पार्थ के साथ खेलूँगा। तो फिर मून का टीका मैंने कर दिया था। फिर इसके बाद पार्थ और मून चले जाते हैं पार्थ के रूम में खेलने के लिए और बस यहाँ पर हम लोग बैठकर बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाने के लिए किचन में भी चली गई थी और पार्थ और मून खेलने लगे। फिर खाना जब मैंने बनाया और खाना सभी ने खाया तो उसका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि सभी लोग कैमरे पर कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। फिर खाना खाने के बाद पार्थ और मून यहाँ पर कुछ वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हैं और मैं मेरा काम कर फ्री भी हो गई थी। और फिर इसके बाद मामा और मून को जाना भी था, तो बस मामा मून को बुला रहे थे और वह खेलने में लगा हुआ था पार्थ के साथ और बोल रहा था अभी 10 मिनट और रुक जाओ। और बस इसी खेल में मैंने जो कपड़े प्रेस किए होते वह भी इन दोनों ने फैला दिए। तो बस इनका तो ये सब चलता ही रहना है। और फिर इसके बाद जो कपड़े थे तो उसको मैं ठीक से रख दूँगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।